क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो? क्या तुम्हें कभी एहसास हुआ है कि कोई तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है और तुम समझ भी नहीं पाए? अगर तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह से अपने दिमाग से सोचते हो तो तुम शायद गलत हो। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, सेल्समैन, हमेशा तुम्हें वही करवाते हैं जो वो चाहते हैं, और तुम सोचते हो कि यह तुम्हारा खुद का फैसला है। इसे कहते हैं मैनिपुलेशन। ये दुनिया एक खेल का मैदान है और ज्यादातर लोग प्यादे होते हैं, लेकिन कुछ लोग खिलाड़ी होते हैं। और आज मैं तुम्हें इस खेल के सबसे बड़े नियम यानी लॉ ऑफ मैनिपुलेशन के बारे में बताने वाला हूं। अगर तुम इसे समझ गए तो कोई तुम्हें कभी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, और अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया तो दुनिया तुम्हारे इशारे पर नाचेगी। क्या है लॉ ऑफ मैनिपुलेशन? लोग वही करते हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। अगर आप उनकी कमजोरियों को जानते हैं, हर इंसान के अंदर एक कमजोरी नर्व होती है, एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट जिससे सब पर समय पर दबाव डालकर तुम्हें उससे कंट्रोल कर सकते हो। और यही लॉ ऑफ मैनिपुलेशन का मूल सिद्धांत है। इसका इस्तेमाल राजनेता, सेल्समैन, नेता, बड़े बिजनेसमैन और यहाँ तक कि आपके अपने दोस्त और रिश्तेदार भी करते हैं, और तुम बिना जाने उनके जाल में फंस जाते हो। लेकिन सवाल यह है कैसे? मैनिपुलेशन के सबसे खतरनाक तरीके। फियर बेस्ड मैनिपुलेशन, डर ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब लोग डरते हैं तो वे बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। यही वजह है कि मीडिया, सरकारें और सेल्समैन डर का इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिशियन बताते हैं कि अगर तुमने उन्हें वोट नहीं दिया तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। मीडिया बार बार ऐसी खबरें दिखाती है जिससे तुम डरे रहो और उनकी बातें मानो। सेल्समैन तुम्हें डराते हैं कि अगर तुमने अभी खरीदारी नहीं की तो बाद में तुम्हें नुकसान हो सकता है। अब सवाल आता है कैसे बचे? जब भी कोई तुम्हें डराकर कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर कर रहा हो तो रुक जाओ और सोचो, क्या मैं सच में यही चाहता हूँ या बस डर के कारण कर रहा हूँ? गैस लाइटिंग, सच को झूठ और झूठ को सच बनाना। तुम पागल हो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें सामने वाला तुम्हारी सच्चाई पर शक पैदा कर देता है। वो तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कोशिश करता है कि तुम ही गलत हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है और तुम सोच रहे हो वो असली सच्चाई नहीं है। जब कोई इंसान बार बार तुम्हारी राय को गलत बताता है तो तुम्हें अपने ही सोचने के तरीके पर शक होने लगता है। टॉक्सिक रिश्तों में लोग अपने पार्टनर्स को इस तरह मैनिपुलेट करते हैं कि वो खुद को दोषी मानने लगते हैं। कैसे बचें? अगर कोई बार बार तुम्हें यह महसूस करा रहा है कि तुम्हारी सोच ही गलत है तो अपने फैसलों और यादों पर भरोसा रखो। मैनिपुलेटर्स तुम्हारी आत्मशंका, सेल्फ डाउट को ही अपना हथियार बनाते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशंस ही सबसे बड़ा जाल है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे बहुत दुख होगा। यह तकनीक हर किसी के साथ कभी न कभी हुई होगी, रिश्तों में, दोस्ती में, ऑफिस में और हर जगह। माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं अगर तुम हमारे मुताबिक नहीं चले तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे। पार्टनर्स कहते हैं अगर तुमने ऐसा किया तो मैं दुख के साथ नुकसान पहुंचा लूंगा। बॉस कहते हैं अगर तुमने ओवर टाइम नहीं किया तो कंपनी को नुकसान होगा। जब कोई तुम्हारी इमोशंस का इस्तेमाल कर रहा हो तो सोचो, क्या मैं इसे खुद की मर्जी से कर रहा हूँ या बस गिल्ट के कारण? अगर गिल्ट के कारण कर रहे हो तो सीधा मना कर दो। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखो और उनसे सीखो कैसे भावनाओं पर कंट्रोल रखना है, वरना कोई और उन्हें कंट्रोल कर लेगा। मैनिपुलेशन से बचने का सबसे बड़ा तरीका अवेयरनेस। सच को समझो। जब भी कोई तुम्हें डराए, गिल्टी दिलाए या तुम्हारी सोच को गलत बताए तो समझ जाओ कि वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, खुद को सोचो, खुद निर्णय लो। हर बड़े फैसले से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरा अपना सोचा हुआ फैसला है? नो इमोशंस रिएक्शन, इमोशंस पर कंट्रोल रखो। मैनिपुलेटर्स तभी जीतते हैं जब तुम ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। शांत रहो, गहराई से सोचो और फिर रिएक्ट करो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो किसी और के हाथों की कठपुतली बनकर जीते हैं और दूसरे वो जो खुद खेल को कंट्रोल करते हैं। अब फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम प्यादा बनकर रहोगे या खेल के असली खिलाड़ी बनोगे? आपका हर फैसला किसी के लिए अवसर होता है। ध्यान रखना कहीं आप किसी के खेल का हिस्सा
तो नहीं बन रहे। तो इससे आप लोग मैनिपुलेटर्स को जान सकते हो और खुद लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोगों को पता ही आखिर करना क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।